हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। यानी आज हम लोग के जीवन में भी कई सारे बॉन्डिंग होते हैं, कई सारे बंधन बनते हैं और अचानक से टूट जाते हैं। समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है। तो केमिस्ट्री में भी रासायनिक बंधन है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बॉन्ड बनाता है और किस प्रकार से बंधन बनाता है, कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कभी ग्रहण करता है, कभी साझेदारी करता है। और इनको लेकर जो यौगिक बनाता है, जो बंधन बनते हैं, वो बंधन कभी ना कभी टूटते हैं। तोड़ने में कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा, इन्हीं सभी क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग रासायनिक बंधन में बनते हैं। रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और कंप्लीट आप शुरू से अंत तक देखो और नोट करो। एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर में यौगिक कैसे बनते हैं, बेसिक टर्म क्या है, इनकी जानकारी लेंगे। इसलिए ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ आप लोग लिखना। और इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बोर्ड का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, एकदम बिल्कुल नो टेंशन। चलिए हेडिंग बनाइए। हेडिंग सब लोग बना लीजिए, रासायनिक बंधन। एकदम बहुत एकदम मजे से धीरे धीरे बोल रहा हूं। रासायनिक बंधन कहते हैं ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो ये केमिस्ट्री का बंधन है, रासायनिक बंधन। यानी आप इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? केमिकल बॉन्डिंग। ये जो रासायनिक बंधन है, इसमें सबसे पहले बेसिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन क्या है। तो रासायनिक बंधन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 11th का चैप्टर है। और रासायनिक बंधन क्या होता है? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच बंधन बनता है। बंधन कैसे बनता है? तो जब आकर्षण होता है। जैसे मान लिया जाए कभी जीवन में कोई जो है लड़का जो है या लड़की जो है, कोई करिया को मोट पातर देखता है, एकदम कोई मोटका को, समझे, कोई मोटकी लड़की को कोई लड़का जो है उसको अपने इन्हें कहता है कि ये मेरे सपनों की रानी है कि नहीं है। हमेशा उसको एकदम देखता है, किसको? एकदम खूबसूरत है। जैसे खूबसूरत को देखा तुरंत दिल में कह दिया, अरे दोस्त यही तो तेरी भाभी है। मतलब समझ रहे, बंधन जो बनता है एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच, जो आकर्षण बंधन होता है, आकर्षण बल जब स्थापित हो जाता है, तब इसी को कहते हैं रासायनिक बंधन। यानी रासायनिक बंधन का परिभाषा क्या होगा मेरे दोस्त? कहेगा जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच अंतरा आणविक, ध्यान देना, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, कौन बल? अंतरा आणविक आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जाता है, अरे भाई जाता है, तो उनके बीच बंधन बनता है। बंधन बनता है, चाहे जिस प्रकार का भी बंधन हो, बंधन बनता है, जिसे रासायनिक बंधन कहते हैं, जिसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में अगर लैंग्वेज में डिफिनेशन दे, इंग्लिश में इसका क्या डिफिनेशन होगा? तो इसका डिफिनेशन होगा, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन two atoms, bonds are formed and the phenomena is called chemical bonding.
इसी फेनोमिना को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं, यही चीज है। लेकिन दोस्तों इस केमिकल बॉन्डिंग में, ये तो केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन है क्या, तो आकर्षण बल होना चाहिए। जैसे किसी तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, देखने के बाद हो जाना चाहिए। कहते हैं भाई ध्यान दीजिएगा, प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब बड़ा बीमारी, ये सब है बड़ा बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, लक्ष्य बस बनाए रखो बस एक बड़ा वाला अधिकारी। यानी जब आप बड़े वाले अधिकारी बन जाते हो पढ़ लिख के, तो आपको एकदम संपूर्ण, एकदम जो है नारी मिलेगी, लेकिन संपूर्ण संस्कारी मिलेगी, इसलिए आपको भी मिलेगा, चिंता ना करिए। हाँ, अट्रैक्शन आपको भी होगा। देखिए अगर हम यहां से बेसिक बात कहें तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज सीखना होगा। दो चीज कहने का मतलब, आपको यौगिक के बीच, यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, उनको जानकारी रखना। अब वो केमिकल फॉर्मूला बनते कैसे, तो बहुत सारे फॉर्मूला है जिनको आप याद कर लेते हैं, जिनको आपको याद करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जिनको आप टेक्निक से बनाते हैं, और वो टेक्निक क्या है, तो आपके लिए दो चीज है, संकेत और संयोजकता। यानी बेसिक में आप याद रखना कि कोई अगर आप यौगिक है और उस यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, कोई आपके पास कंपाउंड है, यौगिक है, और आप चाहते हैं कि मेरे को इसका जो है रासायनिक सूत्र चाहिए। क्या चाहिए भाई, रासायनिक सूत्र चाहिए, यानी केमिकल फॉर्मूला चाहिए, केमिकल फॉर्मूला चाहिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त बताओ, रासायनिक सूत्र। देखो प्यारे छात्रों ध्यान दो, हमको रासायनिक सूत्र लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो इसके लिए आप कहना दो चीज चाहिए। दो चीज में क्या क्या चाहिए, तो एक आपको संकेत चाहिए, संकेत को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, और दूसरा वाला बात चाहिए आपको क्या, संयोजकता, यानी वैलेंसी चाहिए। अगर आपको संयोजकता और संकेत दोनों याद है तो आराम से आप किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। और जब केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ हो जाएगा तो ये चैप्टर समझो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, यहां पर संकेत हम लोग देखेंगे दो चीज का, एक तत्व का, एलिमेंट का देखेंगे, और एक आयंस का देखेंगे। उसी तरह वैलेंसी भी हम लोग दो चीज का देखेंगे, एक तत्व का, एलिमेंट का देखेंगे, और दूसरा आयन का देखेंगे। और एक बात बोलूं, बस यही है केमिकल फॉर्मूला। अब एलिमेंट का सिंबल आपको याद ही होगा, हाइड्रोजन हीलियम वाला। नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तत्वों के संकेत, और याद रखिएगा जब भी संकेत को हम लोग लिखते हैं, सिंबल को लिखते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में पहला अक्षर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाद वाला वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। पहला तत्व का जो संकेत होता है, यानी पूरा नाम के बदले एक छोटा सा नाम हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग संकेत कहते हैं। समझ रहे? तो जैसे तत्व जो है 30 तक कम से कम आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, मेरे साथ बोलते जाना, पोटाशियम के, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं तत्व, और यहां पर उसका लिख रहे हैं संकेत यानी सिंबल। अगर सबसे पहला एलिमेंट देखेंगे तो हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन का अगर आपको संकेत पूछेगा तो बोलना H। दूसरा हमारा है हीलियम, हीलियम का संकेत होता है He। तीसरा है लिथियम, बोलते जाओगे लिखते जाओगे मेरे साथ, लिथियम का होता है Li। जिनको याद है वो भी लिखिए और याद होगा। फिर है चौथा नंबर में बेरिलियम, बेरिलियम का होता है साथियों Be, बेरिलियम Be। फिर होता है बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन का हो जाता है B। 6 नंबर में आता है कार्बन,
कार्बन का संकेत होता है सी। क्या होता है? सी। आगे यहां लिखूंगा नाइट्रोजन 7 नंबर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है संकेत एन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है ओ। 9 नंबर में फ्लोरीन, फ्लोरीन का हो जाता है एफ। नियॉन, नियॉन का होता है संकेत क्या? एन ई। देख रहे हैं सबसे पहला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर है, बाद वाला क्या है? स्मॉल है। तो याद रखिएगा संकेत भी लिखने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सोडियम, सोडियम होता है एन ए, ऐसा नहीं बोल देना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है एम जी। बोलो मैग्नीशियम एम जी। फिर होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का साथी हो जाता है एल। सिलिकॉन 14 नंबर में आता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का संकेत होता है एस आई। सिलिकॉन एस आई। एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई। पूरा एकदम ध्यान से याद करना है इसको जो मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन एच, हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, नियॉन एन ई, सोडियम एन ए, मैग्नीशियम एम जी, एल्युमिनियम ए एल, सिलिकॉन एस आई। चलो यहीं पर हटा देता हूं। 15 नंबर में फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का होता है पी। सल्फर, सल्फर का होता है एस। सल्फर का क्या होता है साथियों? एस। फिर होता है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl। आर्गन, आर्गन का Ar, सुस्त नहीं होना है। पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम का होता है K। कैल्शियम, कैल्शियम का Ca। यहां तक एक बार याद करो, फिर मैं स्कैंडियम से बताऊंगा। बताओ हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca। अब आ जाओ आगे 21 नंबर से। 21 नंबर स्कैंडियम, स्कैंडियम होता है Sc। टाइटेनियम 22 नंबर में, टाइटेनियम, बोलो तो टाइटेनियम, टाइटेनियम Ti। 23 नंबर में होता है वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का क्या हो जाता है भाई? भी। फिर आता है क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का Cr। फिर होता है मैग्नीज, मैग्नीज का Mn। आयरन, आयरन का होता है Fe। 27 में होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO। निकेल Ni, निकेल का क्या बोलोगे? Ni। फिर होता है कॉपर Cu, कॉपर का संकेत क्या होगा? Cu। और लास्ट नंबर 30 नंबर में होता है जिंक, और जिंक का संकेत होता है Zn। ये रहा आपका 30 तक का जो है तत्वों के संकेत, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो समझो आपको कुछ याद नहीं है, ये याद होना चाहिए सभी लोगों को। अब आ जाइए आयन, किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? अब आयंस लिख रहा हूं, आयंस की संकेत और संयोजकता, संकेत और संयोजकता यानी सिंबल और वैलेंसी देखेंगे आयंस का क्या होता है। आयंस का ज्यादा नहीं होते तो बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, हम आपको 10 याद करवाएंगे। जो जो बेसिक वाला है वो याद करवा देते हैं। करवा दूं? सल्फेट, तो भैया सल्फेट का जो सिंबल होता है SO4 और इस पर 2- चार्ज होता है, तो जो माइनस चार्ज होता है वही इसकी संयोजकता होती है। जितना भी होगा वही संयोजकता होगी। अगर आपसे पूछेगा कार्बोनेट है,
क्या है भाई मेरे, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को बोलना CO3, 2 वैलेंसी होता है। उसके बाद ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड का होता है O2 माइनस यानी वैलेंसी 2। उसके बाद हो जाता है बायसल्फेट, याद रखिएगा बायसल्फेट। सल्फेट का आपने पढ़ा SO4, बाय लग गया तो H लगा दो, HSO4 वैलेंसी हो जाएगा 1। उसी तरह होता है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का फिर लगा दो HCO3। आपने कार्बोनेट को पढ़ा CO3, अब बाइकार्बोनेट हो गया तो HCO3, समझना। हाइड्रोक्साइड का अगर पूछेगा तो हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है, वैलेंसी 1 हो जाता है। उसके बाद नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट का होता है NO3, ये जो वैलेंसी 1 है, चार्ज जो भी रहेगा वो वैलेंसी को दर्शाता है। फिर होता है आपका फॉस्फेट का होता है PO4, वैलेंसी होता है 3। लेकिन आपको इतना ही याद रखना, होता बहुत ज्यादा है। होता कैसे है मैं ये बता रहा हूं, बताओ भाई। सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2, बायसल्फेट का HSO4 वैलेंसी 1 यानी संयोजकता, और बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का होता है OH वैलेंसी 1, नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी 1, फॉस्फेट का PO4 वैलेंसी 3। याद हो गया। अगर आपको, ये तो आयंस का संयोजकता है और ये एलिमेंट का सिंबल था, संकेत था। अब आइए अगला एक और है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता को आपको याद रखना होगा, जो यानी बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वर्ग बाय वर्ग हम आपको दे रहे हैं। अगर वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 को हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। एकदम ध्यान से देखना भाई, कौन मेटल? अल्कली मेटल। देखिए भाई, कहते हैं, होता है ना आजकल जिन लड़कों से मोटरसाइकिल जो है डबल स्टैंड पर खड़ी नहीं होती है, और जानते हैं वो भी अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं, जानू तू बोलो तो पूरा दुनिया हिला दूं। ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भाई देखो भैया, वर्ग 1 में आता है हे ली ना करे रब से फरियाद, FR, सबका बैलेंसी होगा 1 यानी 1 बार। हे ली ना करे रब से फरियाद कै बार? 1 बार, यानी वैलेंसी हो गया 1। चाहे हाइड्रोजन का पूछे, लिथियम का पूछे, सोडियम का पूछे, पोटासियम का पूछे, रुबेडियम का पूछे, सोडियम का पूछे और फ्रांसियम का पूछे, सबका 1 होता है। अगर चलूं वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। इसका बैलेंस होता है 2। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हुए 2 बार। हाँ, अगर हम वर्ग 13 में चलते हैं, वर्ग 13 याद रखना, वर्ग 13 तो जिसका फिक्स है पहले मैं वो बता रहा हूं। वर्ग 13 की बात करें होता है बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, 3 सब्जी है तो बैलेंसी 3। इसको कर लो इन थैला, बैलेंसी हो गया भाई 3। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैलेंसी हो गया कितना? 3। उसके बाद आइए वर्ग 14 की बात करते हैं, ग्रुप 14 की बात करते हैं। तो कहना कहे शिव जी सुनो पार्वती, त्रिकवा है, इसका बैलेंसी होता है 4। अब 4 तक बैलेंसी हुआ, अब फिर घटेगा। वर्ग 15 में जाएंगे तो नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब बीमार, समझ रहे हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस 3 बार हुए। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार हुई कै बार? 3 बार, यानी बैलेंसी हो गया कितना? 3। अगर भाई साहब वर्ग 16 की बात करता हूं तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसको कहते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, 2 बार, बैलेंसी 2 हो गया। अगर वर्ग 17 में चलते हो तो वर्ग 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। इसका ट्रिक याद रखना, फिर कल बाहर आई अंटी 1 बार, इनका बैलेंसी याद रख लो। उसके बाद कुछ बैलेंसी आपको ऐसे, Fe का बैलेंसी जो है भैया 2 भी होता है और 3 भी होता है।
कॉपर का बैलेंस एक भी होता है, दो भी होता है। अब यहां माजरा ये हो जाता है कि कहां दो लगाएंगे कहां तीन लगाएंगे। Fe का ही बैलेंस दो और तीन होता है, तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा ना कि सर दो कहां लगाओगे, तीन कहां लगाओगे। तो भाई साहब याद रखना, दो लगाएंगे अस लगा रहेगा तब, जैसे फेरस अस लगा रहेगा तो दो, इक लगा रहेगा तो तीन। उसी तरह क्यूपरस अस तो एक, क्यूपरिक अधिक जो है, अधिक संयोजकता जो है इक लगा रहेगा तब लगाइएगा। जैसे कहीं क्यूपरस रहेगा तो वहां कॉपर का एक ही वैलेंसी को आप लिखिएगा, और क्यूपरिक रहेगा तो दो लिखिएगा। उसी तरह फेरस रहेगा तो दो वैलेंसी, अब फेरिक रहेगा तो तीन वैलेंसी। और जिंक का भैया याद रखना तीन होता है। जिंक का कितना होता है, तीन होता है। और वैसे भी डी ब्लॉक का जो वैलेंसी है वेरिएबल होता है, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप वैलेंसी को भी याद कर लेंगे। जब ये याद हो जाएगा, अब आइए, अब आप हेडिंग बना सकते हैं यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यौगिकों के रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे मैं लिखना चाहता हूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। किसका, सोडियम क्लोराइड का। आपको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, लेकिन आओ मैं सिखाता हूं कि सोडियम क्लोराइड आप कैसे लिखोगे, बताऊं। देखो, आपको पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला क्या होता है। आपने कहा कि सर, आपने कहा था कि किसी भी यौगिक के फॉर्मूला को लिखने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, वो है संकेत, वो है संयोजकता। अगर ये दोनों चीज पता हो जाए आप आराम से निकाल सकते हो। जी बिल्कुल सही बात है कि सोडियम का सिंबल हो जाएगा Na और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। आपने सोडियम का संकेत लिख दिया, क्लोराइड का संकेत लिख दिया, अब बैलेंसी भी तो लिख दो। सोडियम का बैलेंसी एक, क्योंकि हेलिना, याद रहे, हेलिना करे रब से फरियाद। मैंने आपको वर्ग 1 में ट्रिक बताया था, हेलिना करे रब से फरियाद। सोडियम का एक और क्लोरीन का भी एक। जब दोनों का बैलेंसी समान हो भाई, कुछ नहीं करना, बस यहां का Na और यहां का Cl लिख देना, तो NaCl हो जाएगा। अगर दूसरा मान लो मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट बोलता है लिखने, क्या बोलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का लिखो, तो क्या होगा, कहना अरे भैया घबराओ नहीं, कैल्शियम का संकेत तो सर जी बताए थे Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। अब कैल्शियम का भी बैलेंसी दो, ये याद रहेगा तब होगा। बार बार कह रहा हूं मैं, अगर ये याद होगा तो होगा। कैल्शियम का दो होगा और कार्बोनेट का भी दो होगा। और भैया क्या करना है, दोनों का बैलेंसी सेम है, कुछ नहीं, सिंपल सा इसको क्या करिएगा, उतार दीजिएगा CaCO3। अगर कोई आपको कहेगा कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट का लिखो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या होगा फॉर्मूला, आप घबराओ नहीं, एल्युमिनियम का सिंबल Al लिख दो, फॉस्फेट का PO4 लिख दो। एल्युमिनियम का वैलेंसी साथियों हमने 3 लिखाया है। बैगन आलू, याद है, बैगन आलू 3 लिखाया है, और फॉस्फेट का भी वैलेंसी 3 लिखाया है। दोनों का वैलेंसी सेम है, आप ही लिख दो AlPO4। आप इन तीनों फॉर्मूला को देखो, आप इन तीनों फॉर्मूला में एक चीज जरूर कॉमन देखे होंगे कि दोनों की बैलेंसी सेम है, दोनों की बैलेंसी सेम है, दोनों की बैलेंसी सेम है। अगर दोनों की बैलेंसी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में वो फॉर्मूला को उतार देना है, लिख देना। लेकिन अगर आपके मन में अगर सर बैलेंसी अलग अलग हो, तब आइए बताते हैं। अगर मेरे को कोई कह दे कि सोडियम कार्बोनेट लिखो, क्या लिखो भाई, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, तो आप बोलेंगे सोडियम, अरे वाह बहुत आसान है, सोडियम का संकेत तो Na होता है, यहां भी हम लोग लिखे थे। और कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। सोडियम का बैलेंसी कितना बताया है, 1, कार्बोनेट का कितना बताया है, 2। अब यहां पर देखो कि दोनों की बैलेंसी अलग अलग है, तो इंटरचेंज कर देना। जब बैलेंसी अलग अलग रहेगा तो क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना। यानी यहां का आप 1 ले आना, यहां 2 ले आना, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा Na2CO3, बस हो गया।
एक और बताते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताऊंगा और बताऊंगा, बताते रहूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी का डायलॉग है, माझी को जानते हैं ना, जीतन राम माझी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माझी जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया और उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं है। जैसे हमको कोई कह दिया कैल्शियम क्लोराइड लिखो, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो आपको याद नहीं है, आप इसको बना लो ना। कैल्शियम का संकेत याद है, Ca होता है, क्लोराइड का संकेत याद है, Cl होता है। अब क्या करना, कैल्शियम का बैलेंसी भैया 2 होता है, कार्बोनेट का 1, सॉरी क्लोराइड का 1 होता है। अब इसका 2 यहां जाएगा, इसका 1 यहां जाएगा, तो फॉर्मूला आपका बनेगा CaCl2। यानी यहां से हम लोग 2 बातें सीखने को मिला मुझे, यानी हम लोगों को, कि अगर बैलेंसी सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बैलेंसी सेम रहेगा कुछ नहीं करना है, अलग अलग रहेगा अदला बदली कर देना। सेम रहेगा कुछ नहीं करना है, अलग अलग रहेगा अदला बदली कर देना है। तो यहां सेम था कुछ नहीं किए, अलग अलग था अदला बदली कर दिए। तो क्या आप रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं? यस और नो, जल्दी बताओ। और इसका आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। कहते हैं एक बात आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो जाए, आजकल आवारा जो है ना घूमने वाला लड़का दिन रात पढ़ाई करने लगा है। आजकल आवारा घूमने वाला लड़का दिन रात पढ़ाई करने लगा है। कैसे हार मान लूं यारो, कैसे हार मान लूं यारो, मेरा बापू मेरे जीतने का इंतजार कर रहा। इसलिए भैया बाबू के लिए नहीं पढ़ो, बापू के लिए पढ़ो, पापा के लिए पढ़ो, क्योंकि आपके जीतने का वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। हेडिंग बनाया जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में कहते हैं इसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत खेला करता है इस चैप्टर में, समझ गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनको जानना है इस चैप्टर में बहुत ही बारीकी से। देखो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाहरी कक्षा में, यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होगी वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका परिभाषा होगा किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बाहरी कक्षा समझते हैं ना। जैसे एक उदाहरण लीजिए ना, उदाहरण लीजिए जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है साथियों 11। 11 इलेक्ट्रॉन को आप भरिए, कौन इलेक्ट्रॉन को? 11 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है सब सेलों में, सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। आप कहिएगा 1s 2s 2p 3s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, s में भरोगे 2 2 4 6 10 1 11। ध्यान देना, ये जो आप पहली कक्षा देख रहे हो, ये जो 1 लगा हुआ है, ये 1 पहली कक्षा है, इसको बोलते हैं K सेल। ये जो 2 यहां भी 2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं L सेल। और ये 3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं M सेल। ध्यान दो, सबसे बाहरी कक्षा कौन हुआ? ये 3s वाला, ये वाला। तो सबसे बाह्यतम कक्षा का जो विन्यास है, ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम विन्यास, बाह्यतम विन्यास आपका हो गया 3s1। और इस बाह्यतम विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को बाह्यतम
कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बराबर 1, या इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1। यानी सोडियम का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितना है 1। या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी बना सकते थे, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 2 और 6 8 है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक और एग्जांपल, कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है, और 20 इलेक्ट्रॉन को भरना है हम लोगों को। बोलो भाई साहब, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। हो गया। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, इसको हम लोग बोलेंगे के सेल, सेकेंड वाले को एल सेल, थर्ड वाले को एम सेल, और फोर्थ वाले को एन सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी चौथी है, तो ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। यही 2 इलेक्ट्रॉन इसका कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का हो जाएगा 2। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वायलेंस इलेक्ट्रॉन, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। यानी आपको मैंने डिफिनेशन बताया, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और हम आपको आवर्त सारणी के बारे में हम बताते हैं। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, चलो भाई अभी तो आवर्त सारणी निकलेगा नहीं निकलेगा, इसके लिए हमको पेन ड्राइव लगाना होगा। ये रहा आपका पेन ड्राइव, और यहां हम लोगों ने लगा दिया। देखो 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 कौन आया कौन आया कौन आया, पीरियोडिक टेबल आया आया आया, आ गया ना। ये पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, बड़ा ध्यान से देखना भाई। इस आवर्त सारणी में ये जो आप देख रहे हो वर्ग 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। वर्ग 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। वर्ग 13 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। वर्ग 14 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा। वर्ग 15 है 5, वर्ग 16 6, वर्ग 17 7, और हीलियम को छोड़कर वर्ग 18 में हो जाएगा 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आप इसको ग्रुप वाइज भी बोल सकते हैं ऐसे कि अगर वर्ग 1 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और ये फ्रांसियम है। इन सब का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 2। देखो भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। याद करोगे तो बहुत सुंदर होगा, नहीं याद करोगे तो हमरा क्या जाएगा भाई, है ना। देखो अब यहां पर अगर हम वर्ग ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसको ले लिया जाए हल्का में। अगर हम वर्ग 13 की बात करें तो बैगन है, आलू है, गाजर है, इन थैला बताया गया था, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। वर्ग 14 में चलो दोस्तों, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, और लेड है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। कहे शिव जी सुनो पार्वती। वर्ग 15 चलो, देखो ध्यान से, सबका हम लिखा रहे हैं, वर्ग बाय वर्ग आपको लिखा रहे हैं, ट्रिक भी चाहिए तो बोलना। वर्ग 15 है तो नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब, बीमार, इसका हो जाएगा 5। वर्ग चलेंगे 16,
ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। वर्ग 17 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। और वर्ग 18 में जेनॉन है, जेनॉन का हो जाएगा 8। सब का नहीं लिखे हैं, ये वर्ग 18 में जेनॉन है क्योंकि जेनॉन ही सिर्फ यौगिक बनाता है पूरे वर्ग 18 में, और इसमें भी कुछ अपवाद है, इसीलिए ये हमने आप लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक बंधन क्या है पहला में पढ़े, रासायनिक बंधन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए 2 चीज आपको चाहिए, संकेत चाहिए और संयोजकता चाहिए। जब ये दोनों चीज हो गया तो तत्वों के संकेत मैंने आपको 30 तक लिखाया, 30 तक। फिर हमने आपके आयन का संकेत और संयोजकता बताया, फिर तत्वों के वैलेंसी को बताया, उसके बाद रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो बताया, फिर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन में पीरियोडिक टेबल बता दिए और ये बता दिए ना। अब यहां पर क्या होता है, एक बात और याद रखिएगा, नोट करके कोई ऐसा तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भाई साहब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो इलेक्ट्रॉन का करता है त्याग, और त्याग करने से होता है प्लस चार्ज। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, कौन कौन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग। और अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो इलेक्ट्रॉन का करेगा ग्रहण। 1 2 3 वाला क्या करेगा, त्याग। 1 2 3 वाला कर रहा त्याग, कह रहा जो हमरा गम नहीं हो, मतलब एकदम जाओ। 5 6 वाला क्या करेगा, ग्रहण, आओ इलेक्ट्रॉन आओ, क्यों जाओ क्यों आओ, ये भी कारण बताएंगे। और 4 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। तो अब यहां पर एक बात आती है कि आखिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या साझेदारी क्यों करता, क्योंकि अष्टक नियम पूरा करना होता है। कौन नियम, अष्टक नियम, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसको अष्टक नियम का पालन करना होता, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का पालन करना पड़ता है। और एगो अपवाद है, खाली हाइड्रोजन जो है ना, ये हीलियम की तरह बनना चाहता है बस, क्योंकि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाद बाकी और कोई भी एलिमेंट है, जैसे अभी हम पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने जो एम है हमारा एम की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा जो स्टेबिलिटी है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग अस्थाई होना चाहते हैं। आपको अचानक सा जॉब हो गया तो क्या आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, तब कहेंगे जाओ स्कूल जाओ, जाओगे कॉलेज जाओ, जाओगे नहीं, जाओगे कोचिंग जाओ, जाओगे नहीं। तो हर कोई इंसान इस दुनिया में चाहता है कि स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर ले। उसी तरह हम लोग भी चाहते हैं स्टेबिलिटी हो जाए, उसी तरह हमारा जो एलिमेंट है, तत्व जो है, वो भी चाहता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़े कर देंगे, लेकिन अष्टक नियम पूरा करेंगे, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चाहे ग्रहण करना पड़े कर लेंगे, लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चाहे साझेदारी करना पड़े कर लेंगे, लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसीलिए, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देखो भैया किसका है, नियॉन का है, आर्गन का है, क्रिप्टन का है, जेनॉन का है, रेडॉन का है। इन सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भाई साहब ये अस्थाई है, यानी स्टेबल है। इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस इसको कहते हैं इसलिए कि ये सभी गैस है और किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। तो अगर कोई पूछेगा अष्टक नियम क्या होता है, तो कहना कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, ताकि वे अस्थाई हो सके, अस्थाई
हो सके। और जब वो अस्थाई होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करता तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन देखोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा कि साझेदारी करेगा, त्याग करेगा, ग्रहण करेगा कि साझेदारी करेगा। ये आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बोला है कि कोई ऐसा तत्व लीजिए जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया, ध्यान दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कर देगा त्याग, और त्याग करने से प्लस चार्ज आती है, याद है, धनायन बनता है, कैटायन बनता है। 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, वो इलेक्ट्रॉन को कर देगा भैया ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नेगेटिव चार्ज आती है। और अगर 4 वाला है तो 4 वाला इलेक्ट्रॉन का करेगा साझेदारी, और साझेदारी से कंडीशन के हिसाब से प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ कंडीशन लगता। यही है अष्टक नियम। जैसे एक उदाहरण लो भाई साहब आप सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1s2 2s2 2p6 10वां 3s1 11 हो गया। अब बताओ, पहली कक्षा है तो के सेल, दूसरी कक्षा है तो एल सेल, तीसरी कक्षा है तो एम सेल। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एल सेल में कितने हैं? 8। एम सेल में कितने? 1। सोडियम चाहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं रहता तो मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता और मैं अष्टक नियम पूरा कर रहा होता। और जब अष्टक नियम पूरा कर रहे होते तो हम तो अस्थाई होते, स्टेबल होते। तो इसीलिए सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। जैसे एक और उदाहरण लो, क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दे भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5। अब बोलो भाई साहब, इसको कौन सेल बोलेंगे? के, और इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 है, एम सेल में 7 है। अब ये क्लोरीन के पर विचार कीजिए, क्लोरीन पर विचार कीजिए कि ये क्लोरीन क्या चाह रहा है। क्लोरीन चाह रहा है कि मेरे बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते, और पूरा करने से हम अष्टक नियम पूरा कर लेते। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किसी से करता है और ग्रहण करने से निगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज बना यानी ये धनायन बना, और ये जो निगेटिव चार्ज बना ये आपका ऋणायन बना। अब इन दोनों के बीच तो आपको पता है कुछ कुछ होता है, जैसे ये आपस में देखेगा तो कुछ कुछ होने लगेगा, तो इसी से बॉन्डिंग बनता है। तब Na प्लस कहेगा आजा सनम मेरी जान चली तेरी कसम मेरी जान चली। अब ये दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाएगा और आकर्षण बल के कारण ये जुड़ेगा। तो आयंस के बीच बंधन बना है तो इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, आगे चल के देखेंगे। तो भाई साहब ये चीज रहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा। जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग को समझ में आ गया ये त्याग करेगा। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हर कोई अष्टक नियम बनाना चाहता है क्या कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके, अस्थाई हो सके, यानी स्टेबल हो सके, स्टेबल हो सके, नोबल गैस की तरह बन जाए, ये अकड़ू है घमंडी गैस की तरह बन जाए। यही इसीलिए ये सब इतना बात चाहता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत बता दो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। कहते हैं इश्क के नशे में बेकाबू ना बनना, इश्क के नशे में बेकाबू ना बनना, बाबा बन जाना पर किसी के बाबू मत बनना। सोना बाबू कहते हैं ना, तो ये नहीं बनना है।
बाबा बन जाना मंजूर है, लेकिन किसी का बाबा नहीं बनना, बाबू नहीं बनना। समझ गए? तो ये सब बेसिक टर्म था। अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्डिंग, आखिर ये बंधन क्या है, बॉन्डिंग कैसे बनता है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर कैसा लगा, और इनका पीडीएफ हम आपको जो है बनाकर, पीडीएफ जो है ये, चलो लाइव में ही हम आपको पीडीएफ बना देते हैं। भाई साहब पूरा मन से पढ़िए आप लोग, समझे, और पढ़ाने को मैं तैयार हूं। इश्क और नशे में file name cannot only contain file name only contain letters space। हो गया? चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय सबको, जय हिंद।